दोस्तों, वेलकम टू डीकेवी ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं 10th क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। डायग्राम को देख के आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इस चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है हमारा ह्यूमन आई। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप पढ़ते जाते हो शायद लाइक को करना भूल जाते हो। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली बेल आइकन का जो बटन है, आप देखिए राइट साइड में बेल आइकन बटन बना हुआ है, उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला टॉपिक है जिसका नाम है ह्यूमन आई। डायग्राम हमने पहले से बनाया हुआ है, टाइम की थोड़ी सी बचत हो जाएगी, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए। तो डायग्राम हमने सबसे पहले बनाया हुआ है। हमें क्या करना है, ह्यूमन आई कि जो हमारी आँख होती है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं उनके बारे में स्टडी करना है। सबसे पहला जो पार्ट होता है ह्यूमन आई का स्टूडेंट, वो है हमारे पास में कॉर्निया। आप डायग्राम में देखिए कि जो कॉर्निया होता है, ये जो फ्रंट पार्ट है हमारी आईज का, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। ये कैसी शेप में है? ये कॉन्वेक्स शेप में है। तो हम बोलेंगे द फ्रंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज कॉल्ड कॉर्निया एंड इट इज़ कॉन्वेक्स इन शेप। इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? कॉन्वेक्स होती है। और लाइट जो हमारी आंखों में एंटर करती है वो कॉर्निया से ही एंटर करती है। ओके, तो सबसे पहला पार्ट हमारी आंख का कॉर्निया होता है और लाइट हमारी आंखों में जो एंटर करती है वो कॉर्निया से एंटर करती है। दूसरा पार्ट जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया, आप देख सकते हो यहाँ पर है आइरिस। हम ज़्यादा डिटेल में राइट नहीं कर रहे हैं बोर्ड पे, है ना, हम बोल रहे हैं, आप लोग राइट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको नहीं लिख पा रहे हो तो नोट्स के लिए भी हमने आप लोगों को अरेंजमेंट कर रखा है। आपको नोट्स चाहिए तो हमने व्हाट्सअप नंबर किसी न किसी वीडियो में ज़रूर बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आपको इस पूरे चैप्टर के नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, बस आप लोगों को अपना एक मैसेज ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, आइरिस क्या होता है? ये एक फ्लैट कलरफुल मेम्ब्रेन होती है। ओके, कैसी होती है? फ्लैट एंड कलरफुल मेम्ब्रेन। जैसे आपने देखा होगा भाई, किसी की आइस का कलर रेड होता, रेड तो खैर नहीं होता है, ब्लू होता है, थोड़ा ब्राउन होता है। एक महान कवि थे श्रीमान यो हनी सिंह, उन्होंने एक कविता लिखी थी, ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू। तो जो ब्लू आइज नाम की चीज़ बोल रहे हैं, तो भाई आँख पूरी ब्लू है क्या? नहीं, जो ब्लू कलर होता है वो किसका होता है? आइरिस का होता है। सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ब्लू कलर किसका होता है? आइरिस का होता है। इसीलिए मैंने एक नाम दिया फ्लैट एंड कलरफुल मेम्ब्रेन बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट पीछे होती है कलरफुल मेम्ब्रेन। और आप देख सकते हो ये जो आइरिस है, ये वाला पार्ट है आइरिस का। आइरिस का जो सेंटर है ये पार्ट, यहाँ पर एक होल दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। क्या कहते हैं? प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है? ए होल एट द सेंटर ऑफ आइरिस। आइरिस के सेंटर पर एक होल टाइप स्ट्रक्चर होती है, इसको हम कहते हैं क्या? प्यूपिल। जो आप हमारी आंखों में ब्लैक ब्लैक कलर का जिसको आप बोलते हो भाई आंखों की पुतली, तो पुतली होती है क्या? आइरिस। और पुतली के अंदर एक और कलर्ड मेम्ब्रेन होती है, छोटा सा होल टाइप, हमको दिखाई नहीं देता लेकिन होता वो होल है, उसको हम कहते हैं प्यूपिल। आपने एक मूवी देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, संजय दत्त की मूवी है, आई थिंक फर्स्ट वाली है, जब वो डॉक्टर बनता है, हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ पर एक पेशेंट होता है आनंद भाई। तो जब डॉक्टर्स उसकी आइज़ पर टॉर्च से लाइट डालते हैं तो आप देखते हो कि आंखों की जो पुतलियाँ होती हैं उसका साइज़ छोटा भी होता है और उसका साइज़ बड़ा भी होता है। तो छोटा और बड़ा साइज किसका होता है, ये बात अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखो। प्यूपिल का साइज, ठीक है, प्यूपिल का साइज ही छोटा होता है और प्यूपिल का साइज ही बड़ा होता है। कौन करता है उस साइज को छोटा बड़ा? आइरिस। ओके, आइरिस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है। यहीं पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा, एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल। आइरिस का और प्यूपिल का
फंक्शन क्या होता है। एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है बार बार कि हमारी आंखों में जो आई जाती है उसको कंट्रोल कौन करता है और कैसे करता है। आप लोगों ने फील किया होगा डियर स्टूडेंट्स कि जब आप एक मान लो सर्दियों का टाइम है, हमने भी जैकेट फैकेट पहनी हुई है, आप लोग भी थोड़ा है ना बच के रहिएगा। आप लोग धूप में बैठे हुए दिन टाइम में और धूप में से अचानक आप नीचे आते हो, मतलब ब्राइट लाइट से डिम लाइट में आते हो, तो आपको बहुत कम टाइम के लिए ऐसा लगता है कि चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं दे रही हैं। सिमिलरली जब आप डिम लाइट से ब्राइट लाइट में जाते हो तब भी ऐसा होता है कि हम डिम लाइट से ब्राइट लाइट में जा रहे हैं, नीचे बैठे हुए हैं, अचानक से हम धूप में जाएं तो बहुत थोड़े से टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए हमको चीज़ें क्लियरली दिखाई नहीं देती। तो ये क्यों होता है और इसका रीजन क्या है? व्हाट इज़ द रीजन ऑफ दिस ब्लडिंग द विजन? हमारा जो विज़न है वो ब्लड हो जाता है, क्यों हमको चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती? तो इसका जो रीजन है आइरिस एंड प्यूपिल में है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आइरिस एंड प्यूपिल, कोई पूछे आइरिस प्यूपिल का फंक्शन क्या है तो बस सीधी सी एक सिंपल सी बात बतानी है, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। हमारी आई में जो लाइट जाती है उसको कंट्रोल करना कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। ओके, आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। कैसे? बाय चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। ओके, हमारी आंखों में जो लाइट कम जानी है, ज़्यादा जानी है, उसको कौन कंट्रोल करता है? आइरिस कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? बाय चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल के साइज को छोटा करके या प्यूपिल के साइज को ज़्यादा करके आइरिस कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ आइरिस, टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज एंटरिंग इन आवर आई। एंड हाउ? बाय चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। अगर हम डिम लाइट से ब्राइट लाइट में जा रहे हैं, अब मुझे ये सारी बातें रफ करनी पड़ेंगी फटाफट से। आप इसको राइट लाइट में जा रहे हैं तब क्या होगा? दो कंडीशन है कि ब्राइट लाइट से डिम लाइट में जा रहे हैं तब क्या होगा और डिम लाइट से ब्राइट लाइट में जा रहे हैं तब क्या होगा। तो व्हेन वी मूव ब्राइट लाइट टू डिम लाइट, जब हम ब्राइट लाइट से डिम लाइट में जा रहे हैं तब क्या होगा? देन आइरिस, आप सोचो जब हम ब्राइट लाइट से डिम लाइट में जा रहे हैं तो हमारी आंखों में, भाई ब्राइट लाइट में बैठे हुए तब तो खूब सारी लाइट जा रही होगी, और जब डिम लाइट में जाएंगे तो आंखों में कम लाइट जाएगी। आंखों में कम लाइट जाएगी तो आइरिस क्या करेगा? प्यूपिल के साइज को इंक्रीज कर देगा, जैसे ज़्यादा लाइट जाए हमारी आंखों में और हमको चीज़ें क्लियरली डिम लाइट में भी दिखाई दें। तो अब जब जो साइज चेंज हो रहा है, अब साइज ऐसा तो नहीं है कि हम गए और एक साथ चेंज हो गया, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम तो लगेगा। जितना टाइम आइरिस प्यूपिल के साइज को डिक्रीज करने में लगाएगा उतने टाइम तक हमको चीज़ें क्लियरली दिखाई नहीं देंगी। when we move from bright light to dim light, then iris increase, iris क्या करेगा? increase the size of pupil, iris pupil के साइज को इंक्रीज करेगा so that more light enter in our eye, जिससे हमारी आंखों में ज़्यादा लाइट जाए। ओके, समझ गए कि कैसे जो आइरिस है वो हमारी आंखों में जाने वाली लाइट को कंट्रोल करता है। पहले फंक्शन ध्यान रखना है कि आइरिस का फंक्शन क्या है, टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। हाउ? बाई चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। अब कैसे चेंज करेगा? व्हेन वी मूव फ्रॉम ब्राइट लाइट टू डिम लाइट, द आइरिस इंक्रीज द साइज ऑफ प्यूपिल सच दैट मोर लाइट एंटर इन आवर आई। और हम इसको उल्टा करके लिखिए अपने आप कि व्हेन वी मूव फ्रॉम डिम लाइट टू ब्राइट लाइट, जब हम डिम लाइट से ब्राइट लाइट में जाएंगे, अचानक से नीचे बैठे हुए हैं रूम में और हम धूप में जाएं, छत पे जाएंगे, तो क्या होगा? धूप नीचे बैठे हुए तो हमारी आंखों में कम लाइट जा रही है, ऊपर जाएंगे तो आंखों में एक साथ ज़्यादा लाइट जाएगी, एक साथ ज़्यादा लाइट जाएगी, वो हमारी आंखों को डैमेज कर सकती है। इसीलिए आइरिस क्या करता है? प्यूपिल के साइज को छोटा करता है।
प्यूपिल के साइज को छोटा करता है जिससे हमारी आंखों में कम लाइट जाए और हम ब्राइट लाइट में भी चीज़ों को क्लियरली देख सकें। देखो क्या गजब की मैकेनिज्म बनाई है नेचर ने हमारी आंखों में ना देखने के लिए। जब हम ब्राइट लाइट से डिम लाइट में जा रहे हैं तो कम लाइट जाएगी, अब चाहेंगे अगर हम ज़्यादा लाइट जाए तो ज़्यादा लाइट जाएगी तो आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल के साइज को इंक्रीज कर देगा। आइरिस प्यूपिल के साइज को इंक्रीज करेगा तो ज़्यादा लाइट जाएगी। जब हम डिम लाइट से ब्राइट लाइट में जा रहे हैं तो एक साथ ज़्यादा लाइट जाएगी तो हम चाहेंगे कि कम लाइट जाए, जैसे आंखों को डैमेज ना हो। तो आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल के साइज को छोटा कर देगा, डिक्रीज कर देगा। एंड दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज एंटरिंग इन आवर आई। ओके, आइरिस का फंक्शन क्या। सीलियरी मसल्स की बात करते हैं। सीलियरी मसल्स आप देख रहे हो आइरिस और प्यूपिल के पीछे जस्ट हमारा है। सबसे पहले तो आई लेंस है। आई लेंस हमारी आंखों में, आई लेंस पहले तो ये बात ध्यान रखना कि जो लेंस बना हुआ है हमारी आंखों का वो ऐसा मत समझना जैसे हमारे चश्मे में लेंस लगा हुआ है ये तो सर फाइबर का होता है या ग्लास का होता है। तो हमारी आंखों में भी जो लेंस लगा हुआ है सर वो क्या फाइबर का है, तो स्टूडेंट नो। इसलिए हम 2-3 वर्ड बोलते हैं। जो लेंस है वो प्रोटीन्स का बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और थिन भी हो सकता है। ठीक है, रिलैक्स भी होगा, रिलैक्स होगा तो पतला हो जाएगा। जैसे मान लो हम जेली को ऐसे, हम मेरे हाथों में जेली है इसको ऐसे खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ऐसे छोड़ देंगे तो मोटा हो जाएगा। ओके, तो आई लेंस क्या होता है, आई लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखें हमारी आंखों में कॉनकेव लेंस नहीं होता है स्टूडेंट, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जेली लाइक सब्सटेंस प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। अब लेंस है तो हवा में तो लटकेगा नहीं ना, कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो उसको होल्ड की होगी। तो देखो आई लेंस को होल्ड किया हुआ है सस्पेंसरी लिगामेंट ने। लिगामेंट के बारे में आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा, हम ज़्यादा वहाँ पर नहीं जाएंगे, बस लिगामेंट समझो। आई लेंस को किसने पकड़ा हुआ है, सस्पेंसरी लिगामेंट ने। सस्पेंसरी लिगामेंट का एक एंड तो आई लेंस से कनेक्टेड है, सस्पेंसरी लिगामेंट का दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, सीलियरी मसल्स से। तो हम कह सकते हैं कि आई लेंस को हमारी आंखों में किसने पकड़ के रखा हुआ है, सीलियरी मसल्स से। सीलियरी मसल्स से सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट से आई लेंस। इनका फंक्शन भी समझिए कि सीलियरी मसल्स का फंक्शन क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीलियरी मसल्स। ओके, तो आप बस एक लाइन में लिख दीजिएगा, टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। हमारा जो आंखों का लेंस है उसकी फोकल लेंथ को चेंज कौन करता है, सीलियरी मसल्स करती हैं। कैसे करती हैं, बाय रिलैक्सिंग, रिलैक्स होकर और कॉन्ट्रैक्टिंग, या तो रिलैक्स होती हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ओके, या तो रिलैक्स होकर या फिर कॉन्ट्रैक्ट होकर। इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, सीलियरी मसल्स में कैसे रिलैक्स होती हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कैसे फोकल लेंथ चेंज होती है। फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि सीलियरी मसल्स का फंक्शन क्या होता है, हमारी आँखों की जो लेंस बन लगा हुआ है उसकी फोकल लेंथ को चेंज करना, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स के पीछे आप देखिए ये जो हमारा पूरा आई बॉल है, ठीक है, जो हमारी आंखों की स्ट्रक्चर होती है, भाई बाहर तो हमको सिर्फ कॉन्वेक्स पार्ट दिखाई देता है लेकिन अंदर स्टूडेंट्स ये पूरी एक बॉल की तरह होती है, एक छोटी सी आई बॉल होती है। इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आई बॉल। इसकी लास्ट लेयर है, इसका नाम है स्क्लेरा। उसके जस्ट पीछे की जो लेयर है उसको बोलते हैं हम कोरॉइड। द लेयर बिहाइंड द या बीनीथ द स्क्लेरा इज कॉल्ड कोरॉइड। कोरॉइड के जस्ट नीचे एक और लेयर हमको दिखाई दे रही है, रेटिना। ओके, अब हमारा फोकस होगा कहाँ पर, रेटिना पर। हम बात करेंगे रेटिना की कि रेटिना क्या होता है और रेटिना का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि हमारी आंखों में जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, रेटिना पर बनती है। इसलिए रेटिना को हम बोलते हैं स्क्रीन ऑफ द आई। भाई जिस चीज़ पे इमेज बनती है उसको हम बोलेंगे ना स्क्रीन। तो हमारी आंखों में जो इमेज बनती है, जिस पार्ट पर इमेज बनती है, दैट इज़ कॉल्ड रेटिना। एंड रेटिना को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीन ऑफ द आई। सबसे पीछे का पार्ट होता है हमारी आई बॉल का, बैक पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई बॉल इज कॉल्ड रेटिना। रेटिना पर क्या होता है, रेटिना हैव लाइट सेंसिटिव सेल्स। रेटिना पर लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। यहाँ पर रेटिना पर कई सारे सेल्स होते हैं, लाइट के सेंसिटिव होते हैं। लाइट सेंसिटिव का क्या मतलब है, इसका भी मैं अभी बात बताता हूँ। जैसे ही इन सेल्स पर लाइट फॉल होती है,
जैसे ही इन सेल्स पर लाइट फॉल होती है ये एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने के बाद में क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक्टिव होंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा नर्व सिस्टम पढ़ा होगा, नर्व सिस्टम हमारी सिस्टम में बॉडी में नर्व इम्पल्स फ्लो होते हैं, तो ये वही क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को क्रिएट करते हैं। ओके, दो तरह के सेल्स होते हैं कहाँ पर, रेटिना पर। एक होते हैं रॉड सेल और एक होते हैं कोन सेल। जो रॉड सेल होते हैं उनकी शेप रॉड जैसी होती है इसलिए उनको रॉड सेल बोला जाता है। जो कोन सेल होते हैं उनकी शेप कोन जैसी होती है इसलिए उनको कोन सेल बोला जाता है। जो रॉड सेल हैं ये सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट के लिए। जो रॉड सेल होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं किसके लिए, डिम लाइट। डिम लाइट का क्या मतलब है, आपने देखा होगा कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डिम लाइट में भी अच्छे से देख पाते हैं, जैसे आउल, उल्लू जो होता है डिम लाइट में भी बहुत अच्छे से देख पाता है, रात में ही उड़ता है, रात में ही वो अपना खाना पीना कीड़े मकोड़ों को देखता है, खाता पीता है, ऐश करता है। तो क्या रीज़न है सर, रात में कैसे अच्छे से देख पाता है, हम तो इतना अच्छे से नहीं देख पाते रात में। क्यों, क्योंकि उसकी आइज़ में जो रॉड सेल्स के नंबर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। रॉड सेल्स के नंबर ज़्यादा होते हैं। रॉड सेल आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। रॉड सेल्स जो होते हैं वो डिम लाइट के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए उल्लू आउल रात में भी अच्छे से देख पाता है। लेकिन जो कोन सेल होते हैं स्टूडेंट्स, ये ब्राइट लाइट एंड कलर्स दो चीज़ों के लिए सेंसिटिव होते हैं, ब्राइट लाइट के लिए और कलर के लिए। ब्राइट लाइट में भी हम अच्छे से देख पाते हैं बिकॉज ऑफ कोन सेल। कलर, अगर आपने देखा होगा कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं भाई जिनके सामने मान लीजिए रेड कलर के डिफरेंट शेड्स रख दिए जाएं तो वो डिफरेंट नहीं कर पाते, उनको लगता है कि ये तो सारे कलर एक जैसे हैं। तो वो बिकॉज हो तो किसकी वजह से होता है, कोन्स की वजह से। अगर कोन्स के नंबर ठीक ठाक हैं, प्रॉपर है एकदम, तो हम हर एक कलर में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, पहचान पाएंगे अलग अलग कलर को। क्योंकि जैसे मैंने येलो कलर की जैकेट पहनी हुई है, ब्लैक कलर है, अलग अलग कलर को हम आसानी से पहचान पाते हैं बिकॉज ऑफ कोन सेल। अगर कोन सेल में कोई गड़बड़ी हो गई तो हम कलर्स को पहचानने में थोड़ी दिक्कत फील करेंगे। ओके, तो रेटिना पर क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। जैसे ही लाइट हमारी आइज पर फॉल होती है तब ये सेल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रेटिना के बारे में बात हो गई। रेटिना के बाद में बात है जो एक और हमने पॉइंट लिखा हुआ है, ब्लाइंड स्पॉट। ये क्या होता है इसके बारे में भी हम समझते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में कभी कभी पूरी आइस के बारे में तो है, कभी नहीं पूछा जाता है कि पूरी आइस का डायग्राम बनाओ, हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करो। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हाउ द लाइट एंटरिंग इन आवर आई इज कंट्रोल्ड एंड विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल दैट लाइट। तो आपको आइरिस और पीपल के बारे में लिखना है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज नोन एज द स्क्रीन ऑफ आई। तो रेटिना है, रेटिना पर लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, कैसे हमको देखने को मिलता है। अब ब्लाइंड स्पॉट के बारे में समझो। ब्लाइंड स्पॉट आप देख रहे हो जहाँ पर रेटिना और ये जो ऑप्टिक नर्व है, भाई वो सिग्नल जो जनरेट होंगे, जिनको रॉड्स और कोन जनरेट करेंगे, वो किसके थ्रू जाएंगे, ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जाएंगे। और ब्रेन का काम होता है उन चीज़ों को समझना कि भाई जो सिग्नल आ रहे हैं उसका क्या मतलब है, इंटरप्रेट करना। तो मीटिंग पॉइंट of retina and optic nerve। रेटिना और ऑप्टिक नर्व का जो मीटिंग पॉइंट है उसी को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अब एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर इसको हम ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोल रहे हैं, सिर्फ स्पॉट बोला जा सकता है, ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर इमेज इस पॉइंट पर बनती है, ओके, अगर इमेज इस पॉइंट पर बनती है तो हमको वो इमेज दिखाई नहीं देगी, वो ऑब्जेक्ट जो सामने रखा हुआ है, वी आर नॉट एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। वाई, समझो, लाइट आई और इमेज यहाँ पर बनी, मान लो इस पॉइंट पे इमेज बनी, तो क्या हमें इस पॉइंट पर कोई लाइट सेंसिटिव सेल्स है क्या? भाई इस पॉइंट पर तो कोई लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होते। हम लिख सकते हैं ब्लाइंड स्पॉट don't have light sensitive cells। ब्लाइंड स्पॉट पर कोई लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट नहीं है। जब कोई लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं है, देयर विल बी नो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट।
नथिंग इज़ गोइंग इन आवर ब्रेन, जब हमारे ब्रेन में कुछ जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमको दिखाई कैसे देता है भाई, आइज़ में लाइट रेज आती हैं, आई लेंस उनको रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करने के बाद में इमेज बनती है रेटिना पर। कैसे बनती है, एक डायग्राम बना के बताएंगे अभी। तो अगर लाइट रेटिना पर फॉल हुई है तो ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं कौन कौन से, एक रॉड्स और एक कोन्स, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करेंगे। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जाएंगे और ब्रेन उनको इंटरप्रेट कर लेगा। लेकिन अगर ब्लाइंड स्पॉट पर इमेज बनेगी तो भाई हमारे कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट नहीं होंगे। जब कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट नहीं होंगे तो हमारे ब्रेन में कुछ जाएगा ही नहीं। अब जब ब्रेन में कुछ नहीं जाएगा तो डेफिनेटली हमको कुछ दिखाई भी नहीं देगा। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है और ब्लाइंड स्पॉट को ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोला जा रहा है। अब एक और छोटी छोटी सी बातें हैं कि ये विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर, आई लेंस और रेटिना के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है, थोड़ा डार्क नहीं, थोड़ा विट्रस, मतलब हम कहेंगे विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, विट्रस ह्यूमर बोला जाता है। इसका फंक्शन होता है हमारी आई बॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, सपोर्ट प्रोवाइड कराना। जैसे थोड़ी बहुत चोट लगे तो इस लिक्विड की वजह से हमारी आई बॉल में क्या रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगी, वो कोलाप्स नहीं करेगी। सेम फंक्शन होता है एक्वस ह्यूमर का। कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक लिक्विड फील्ड होता है, उस लिक्विड को हम बोल रहे हैं एक्वस ह्यूमर। इसका भी फंक्शन होता है हमारी आई बॉल को क्या प्रोवाइड कराना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना। तो ये बात हुई बच्चों ह्यूमन आई की। ह्यूमन आई के हमने अलग अलग एक एक पार्ट के बारे में डिस्कशन किया कि कॉर्निया क्या होता है ना, आइरिस प्यूपिल क्या होता है। आइरिस प्यूपिल का फंक्शन ध्यान रखिएगा कि आइरिस का काम है हमारी आंखों में जो लाइट एंटर हो रही है उसको कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करना है सारी बातें हमने बताई। आफ्टर दैट आई लेंस, आई लेंस को किसने होल्ड किया हुआ है, सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट किससे कनेक्टेड है, सस्पेंसरी सिलियरी मसल्स से कनेक्टेड है। सिलियरी मसल्स का फंक्शन क्या होता है, हमारी आंखों का जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ को चेंज करना। कैसे चेंज करते हैं, बाय रिलैक्सिंग एंड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। आगे हम वीडियो में बात भी करेंगे। आफ्टर दैट रेटिना के बारे में बात की हमने कि रेटिना क्या होता है। आई स्क्रीन एट द बैक साइड ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड रेटिना। रेटिना हैव टू लाइट सेंसिटिव सेल्स, रॉड्स एंड कोन। रॉड का क्या फंक्शन होता है, कोन का क्या फंक्शन होता है, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है और ऑप्टिक नर्व क्या होती है। तो आई होप, चलो एक छोटी सी बात और कर लेते हैं यहाँ पर। हम कैसे देख पाते हैं, कैसे हमारी आंखों में इमेज बनती है। जब कोई लाइट हमारी आंखों में फॉल होती है, देखो मैं एक छोटा सा मैंने आई बॉल का डायग्राम बनाया। ओके, दिस इज कॉर्निया एंड दिस इज व्हाट, आई लेंस। आई लेंस को सिलियरी मसल, सस्पेंसरी लिगामेंट ने होल्ड किया हुआ है। कोई लाइट रेज आ रही हैं, आइस पर फॉल होंगी। एक बात और ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि लाइट रेज का जो रिफ्रैक्शन होता है वो कॉर्निया से ही स्टार्ट हो जाता है। ओके, ऐसा नहीं है कि आई लेंस ही सारा काम करेगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट फ्रॉम द कॉर्निया। ठीक है, हम जब डायग्राम बनाएंगे तो सिंप्लिसिटी के लिए, समझने के लिए हम रिफ्रैक्शन लेंस से बनाएंगे। ओके, तो लेंस का काम है, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो सारी लाइट रेज को कहाँ फोकस कर देगा, ये वाला पार्ट क्या होता है, रेटिना। जो बैक पार्ट होता है ह्यूमन आई का, दैट इज कॉल्ड रेटिना। रेटिना पर जैसे ही लाइट फॉल होगी, ये लाइट रेटिना पर फॉल होगी तो रेटिना पर क्या प्रेजेंट होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं। रॉड्स और कोन होते हैं, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करेंगे। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल सीधे ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जाएंगे और ब्रेन हमारे समझ जाएगा कि सामने ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमारी आंखों में जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है, ध्यान रखना। अब आप सोचोगे सर इमेज उल्टी बनती है लेकिन हमको दिखता तो ऑब्जेक्ट सीधा है। तो ये काम, ये जो हमारा गजब का काम है, ये हमारे ब्रेन का काम होता है कि उल्टी इमेज को किस तरह से समझना है। वो काम किसका है, ब्रेन का है। ब्रेन में कौन सा पार्ट होता है जो हमारी लाइट के लिए सेंसिटिव होता है, ये जवाब आप हमारे लिए कमेंट सेक्शन में दोगे। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, मेड्यूला वगैरह, है ना। ये हमें ज़्यादा बायो में हम नहीं जा रहे हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 2nd चैप्टर में। तो आप बताइएगा कि ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो लाइट के लिए सेंसिटिव होता है। चलो इस वीडियो में इस टॉपिक को ही रखते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक और नई बढ़िया से टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।